हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त हम भी हैं। हम टूटने वालों में से नहीं हैं। हम वो हैं जो हर साजिश के बाद और जोर से खड़े होते हैं और ताकत के साथ खड़े होते हैं और जवाब देते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं। सूरज को बादलों ने ढक तो लिया था लेकिन डुबो नहीं पाए। आज वही सूरज फिर से चमक रहा है और ये सूरज आसमान के सूरज की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। ये सूरज पृथ्वी का सूरज है। तारीखों पर सुर्खियां मनाने वालों, आज एक तारीख तुम्हारे लिए सबक बन गई। सच को कितना भी सलाखों में बंद कर लो, एक दिन जमानत पर बाहर आ ही जाती है। आप समझ रहे होंगे कि हमारा इशारा किस ओर है, लेकिन और आपको मौका देते हैं कि और आप विस्तार से समझिए। जो हमें मिटाने निकले थे वो खुद अपनी पहचान खो बैठे। हम जेल से बाहर आ गए और वो आज भी डर के अंदर बैठे हैं, क्योंकि आप गलत थे और आपको डरना भी चाहिए। और ये डर आप हमेशा जीवन भर अपने अंदर बनाए रखेंगे। हमारी खामोशी को कमजोरी मत समझना। वक्त आने पर जवाब भी दिया जाता है। आज जमानत मिली है, कल पूरा सच सामने आएगा और ये सच आपके अंदर खलबली मचा देगा, आपके रातों की नींद उड़ा देगा। कागजों पर खेल खेलने वालों, इतिहास गवाह है। सच को कुछ देर रोका तो जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। सच की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। सच बहुत ताकतवर होता है। सच के आगे कभी भी बुराइयों का पलड़ा भारी नहीं होता। और हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने छोटे भाई, अपने मित्र सूरज तिवारी की, जिसे कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्रों के अंतर्गत निर्दोष व्यक्ति को जेल भिजवाया और आज वो व्यक्ति बाहर आ रहा है। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति यानी सूरज की नहीं है। यह लड़ाई सच और हौसले की है। और ये हौसला बहुत मजबूत है दोस्तों, जिसे विरोधियों की क्षमताएं झुका नहीं सकती, डरा नहीं सकती। ये क्षमताएं दिन दूनी रात चौगनी हिम्मत के साथ बढ़ती जाएंगी। और हां, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान हरेक की गलती की सजा जरूर देगा। कुछ लोगों को पहले मिल भी चुकी है और कुछ लोगों को बहुत जल्द मिलेगी। कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठ थक हार कर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहते हैं दोस्तों, जब संकट के बादल घेरते हो, चारों तरफ से घेर लें, उस समय मनुष्य को, व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। जब तालाब या नदी नाले का पानी हद से ज्यादा गंदा हो जाए तो उसमें और ज्यादा हलचल करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि उस तालाब, उस नदी नाले का पानी साफ हो जाए तो कुछ मत करिए, आप उसे फ्री छोड़ दीजिए, उसके अपने हालात पे छोड़ दीजिए, उसमें क्रिया करना बंद कर दीजिए। एक समय के बाद आपको लगेगा कि जो भी गंदगी थी, जो पानी में ऊपर उतर आ रही थी, वो नीचे बैठ जाती है। यानी कि जो समस्या के बादल होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, अगर आप अपने स्वभाव को
उलझन में नहीं फंसाते हैं तो वो समस्याएं धीरे धीरे अपनी गति से आगे निकल जाती हैं और उस समस्याओं के जो बादल होते हैं वो छट जाते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर एक बात कहता हूं अपने लाइव सेशन में। आज मैं मॉर्निंग में लाइव नहीं आ पाया क्योंकि लखनऊ से मुझे हरदोई आना था भाई सूरज तिवारी जी के लिए, क्योंकि मित्रता जो होती है वो बहुत ही अनमोल होती है। आप जीवन में पैसे कमाए या न कमाए बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपने सच्चे मित्र कमाए हैं तो ये मायने रखता है। सूरज तिवारी ने क्या जीवन में किया, क्या नहीं किया, उन्होंने कितने पैसे कमाए, कितने पैसे नहीं कमाए, उन्होंने परिवार को कितना टाइम दिया, नहीं दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज ये बात गर्व से कह सकता हूं कि सूरज तिवारी ने लोग कमाए हैं, और वो लोग जो आज सूरज के साथ खड़े हुए हैं, कंधा से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं, उनकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, भूखे प्यासे रह करके उनकी मदद के लिए वो लोग खड़े हुए हैं। हमारे साथ में बैठे हुए हैं भाई शिवम ठाकुर जी। ठाकुर जी जी, क्या कहना चाहेंगे अपने भाई के लिए? अपने भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, वो तो सब जानते हैं, वो मेरा भाई है और उसके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। तो एक बार इशारा तो करे, क्या करना है। तो समझ रहे हो दोस्तों, यह है शिवम सिंह जी, जो हमारे छोटे भाई हैं और मित्र भी हैं, और ये भी आज सुबह से ही भूखे प्यासे जो है यहाँ पर हम लोगों के साथ में हैं। और इधर हमारे छोटे भाई ज्ञानेंद्र तिवारी जी। छोटे भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसा क्या है सूरज तिवारी में तो कुछ भी कर सकते हैं? अरे मित्रता है, सबकी मित्रता जैसी होती है, बस कुछ भी मित्रता में सब कुछ किया जाता है भाई। बिल्कुल सही बात कहा आपने, मित्रता। और आप बता दें, हम अभी 3 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, इसके अलावा कम से कम नहीं तो 20 से 25 लोग भाई, पता नहीं कहां कहां से लोग आए हैं सूरज को मिलने। दिखा दीजिए, वो गेट पे सामने खड़े, दिखा दीजिए। हाँ, ये भी दिखाता हूं, अगर आप लोग देख पाए। उधर गेट पे खड़े हुए हैं वो लोग, अगर दिख रहा हो आप लोग, कम से 20-25 आदमी हैं जो लोग हमको जान रहे हैं और मिलने आए हुए। उनको हमने आज सुबह लाइव आया हुआ था, लोगों को बताया था कि मैं हरदोई आ रहा हूं। कम से कम नहीं 200-250 आदमी शिवम भाई आ चुका होगा ना? हाँ बिल्कुल है। जो हाथ मिलाया और हालचाल पूछा, तमाम मतलब मतलब क्या कहते हैं, आत्मीयता से लोग मिले। लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। 100-200 आदमी भाई, जब मैं आज लाइव आया हूं, मुझे लाइव में लाइक कमेंट तो बहुत कम आए। हमें जहाँ तक लगता है जी, कि सूरज के साथ नहीं, सच्चाई के साथ में है। बिल्कुल सही बात है ना, कहा आपने। सूरज के साथ नहीं, सच्चाई के साथ में है। सच्चाई के साथ में, बहुत सही बात कहा शिवम जी आपने। हम लोग वास्तव में बात ये है, हम लोग कोई मतलब ठीक है, मित्र हैं हमारे सूरज भाई, और मित्रवत धर्म तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग वास्तव में शिवम भाई ने कहा हम लोग सच के साथ में हैं। हमें पता है कि हमारा भाई सूरज तिवारी निर्दोष फंसाया गया जिस मामले में, और हम ही नहीं, आज पूरा क्षेत्र इस बात को जान रहा है कि कैसे षड्यंत्र किया गया, कैसे षड्यंत्रकारियों ने पूरे मामले को रंग दिया, भूमिकाएं तैयार की, प्रेशर क्रिएट किया, और आज वही लोग जब उन पर प्यान पड़ी है तो भाई शिवम भाई डीजी साहब के साथ फोटो खिंचवा करके पुलिस प्रशासन और समाज पर जो है दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के डीजी सुरजीत पांडे जी से सीधे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे मित्रता है। एक बात और बताना चाहता हूँ, दूसरे का दर्द किसी दूसरे को पता नहीं चलता जब तक खुद पे ना बीते। जब आज उन पे खुद पे बीती तब दूसरे का दर्द समझ में आया। नहीं, तब भी नहीं, अभी भी उनको लग रहा है कि पुलिस इनके साथ गलत कर रही है। हाँ, उनको लग रहा है उनके साथ गलत कर रही है, लेकिन ये जब एक पक्षकार बन करके पक्षकारिता करते हैं, ठेका लेकर के पक्षकारिता करते हैं, तब इन्हें लगता है कि सामने वाला तो मुजरिम है। अब ये तो बात सभी को पता होना चाहिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हरदोई में क्या वही निष्पक्ष पत्रकार है और कोई नहीं है क्या, जो किसी सभी का ठेका लिए हैं, जहाँ पे देखो वहाँ पे बवाल खड़ा कर रहे हैं, पुलिस कार्य में बाधा डाल रहे हैं, वही एक पत्रकार है और कोई पत्रकार नहीं है क्या? तो आज कोई भी पत्रकार, कल उन्होंने पोस्ट डाली थी, कुछ पत्रकार साथी जिनको मैं तो जानता नहीं हूँ कौन है, कहाँ के हैं, उन्होंने डाला था कि कुछ पत्रकार साथी आए, हमें हमारे साथ वार्ता की, मिलकर के बहुत अच्छा लगा। 10-20 लाइक भी आए थे उनकी पोस्ट पे। अच्छा है, आप अच्छा कार्य करते थे, कुछ आप काम अच्छे करते हैं। हाँ, उनके संगठन के होंगे, 10-20 लाइक डाल दिए होंगे। ठीक, वो कुछ भी है, आप कुछ काम अच्छे करते हैं, उनकी जो है प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन
अगर आप पत्रकारिता करते हैं, पक्षकारिता करते हैं और कोई भी चीज़ों को आप सार्वजनिक करते हैं, उस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी और आप वास्तव में अपनी जगह अगर सही हैं तो उन प्रतिक्रियाओं का जवाब देना सीखिए, उनमें उलझना नहीं। आप जरा बात आपके विपरीत हुई तो आप दलाल, पत्रकार, पता नहीं क्या क्या ऐसे अभद्र, जो कि शायद आपको पता ही नहीं है कि एक संभ्रांत व्यक्ति कितना भी मर्यादा, कितना उसके अंदर पेशेंस होता है, कितना उसके अंदर धैर्य होता है, तमाम चीजें होती हैं जिसको व्यक्ति जो है उसके अंदर गुण होता है। कोई उसे गाली भी देता है तो अनसुना करके निकल जाता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सभी स्वतंत्र हैं। अगर आप बोलने के लिए स्वतंत्र, मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ, तो लोग अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, गाली गलौज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, लोग अपना तर्क आपके सामने रख सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो उसका जवाब दीजिए, अगर सक्षम नहीं है तो अवॉइड कीजिए। कोई ठेका तो लिया नहीं हर व्यक्ति के जवाब देने का, हम तो नहीं देते हैं, जिसका लगता है देना है उसका देते हैं, जिसका नहीं होता उसको नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज काफी प्रयास है